झाड़ू राम नाम लेके दर्जी कोई सीता नहीं है पीता रहता पे पैंथर भागने बोलो खड़ा वही है। कौन कौन सिंगल है? अब सारी सिंगल हो यार। चल जयपुर तुझे माँ से मिलवाता हूँ, थप्पड़ जूते और वाइपर से पिटवाता हूँ। रहता नशे से मैं चाहने के दूर क्योंकि जॉब लगे बंदे देखे होते तबाह। जो लोग जानते नहीं मुझे जज करने लगे हैं अपनी लिमिट्स भूल कर तू मत बनने लगे हैं। मैंने हाथ बढ़ाया था हाथ मिलाने को वो हाथ पकड़ सर चढ़ने लगे हैं। जज नहीं करना मुझे तुम मेरे लुक से मेरे हेयर कट के गाने के हुक से। मैं आज ही खड़ा हूँ ठीक से पहचान लो कल शायद मेरे नंबर सब फेसबुक पे बैंक बुक पे चेक बुक पे कंपेयर मुझे करोगे तुम किसी कुक से। ढूंढते मुझे रह जाओगे दिखाई नहीं दे रहा मैंने किसी आउटलुक से। आर्ट बुक पे टेक्स्ट बुक पे मेरे शब्दों को ढूंढोगे तुम किसी बुक पे। मेरे शब्द बेटे सोने की मशीन आसानी से हाथ लगे ऐसे किसी हुक से ही है बस। 4 लोग हो ना ग्रुप में और नाम इंडिविजुअल्स ग्रुप का क्या चक्कर है? एक्चुअली ये हम लोगों ने ना ऐसे सोचा था हम लोग का ना इंडिविजुअली सबका जॉनरा अलग है। मैं अलग जॉनर में गाता हूँ जैसे मैं इमोशनल में गाता हूँ। ये ना लाइफ के जो पेन है वो एक्सप्रेस करता है। इसका वाइब थोड़ी किंग से मैच करती है इफ़ यू नो द किंग आर्टिस्ट है ना। एंड वो बीट बॉक्सर है। सबके जॉनरा अलग है तो सब लोग इंडिविजुअल हैं बट इंडिविजुअल्स इसलिए रखा गया क्योंकि ये अब सब मिलके इंडिविजुअल्स में आएंगे सबके विजुअल्स में। चंडीगढ़ आके ना हर कोई बिगड़ जाता है, तो चंडीगढ़ आने के बाद कितने बिगड़े हो तुम लोग? तो सेम है यार, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा, हम तो सुधर गए आने के बाद थोड़ा सा। अच्छा, आपकी शक्ल से तो लग भी रहा, बाकियों से पूछ लेते हैं। इनके बाल लंबे हो गए हैं, क्या बात चंडीगढ़ आके? बस कटवाता नहीं है बिगड़ गया है थोड़ा सा। बस सोचा थोड़ा आर्टिस्टिक लुक ट्राई करें। अच्छा। और मेरा ऐसा है कि इन सब में ना सबसे ज़्यादा यंगर मैं हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनके साथ बैठते हुए मैं इतना छोटा लगता नहीं हूँ। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि आप चारों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? कॉलेज में बच्चों को तक याद है कि भाई इन चारों ने ऐसी हरकत की थी। एक बारी फ्रेशर्स अभी आया ना यूनिवर्सिटी में, तो 1-2 फ्रेशर्स जा रहे थे तो इसने रोका। एक को रोक के बोलता है कि आप फ्रेशर हो? तो कहती कि हाँ। तो अच्छा, फिर लड़की थी? हाँ लड़की थी। तो फिर वो उसका रिएक्शन थोड़ा ऐसे था कि डर गई। हाँ वो डर गई थी है ना। तो इसने बोला कि ठीक है, चला गया। वहाँ आसपास जितने ही बंदे थे सब हंसने लग गए, कहते बस यही पूछने आया था। मैं सबको जानू कौन कितना खास है कौन कितना पास है कौन देता साथ है, बस छोटी बात है दुश्मनों में दोस्त अपना सांस में सांस है। शक्ल को ना देखो मेरी बातें ही बस सुनना, पूरी रात बात होती है फिर साथ तेरे घूमना। केले में तुझको हाँ दोष कैसे दूं, मेरे दोस्त सारे जाली काम हसल जज करना। मेरी माँ मुझे बोले कुछ करके दिखा, लगा जॉब अच्छी रूल भाई को सिखा। रहता नशे से मैं चाहने के दूर क्योंकि जॉब लगे बंदे देखे होते तबाह। मैंने लोगों के सपनों से टूटते हैं होपते के, खेलने कूदने वाले बच्चों के हाथों में कोकते के। मानते हैं जिंदगी कुछ होते अब बात तो फिर पास पास रहते, उनको दूर ले जाते नोट के। मारने जब आऊं पूरी टीम पहुंचे गोल पे, गाड़ी में ले जाता बिना रुके कहीं टोल पे। अपने बारे इतना ज्यादा भी क्या करूं फ्लेक्स, मेरा नाम लिखा तेरी बंदी की सोल पे। ना ट्रिप में मैं ट्रिप करूं बार्स को मैं ग्रिप, स्टीम के सांपों को वश में लपेटा। मेरी विश में थी तू इसलिए विश को मैं सिप करूं। ब्लड करे ग्रूव जब कानों में बीट है, बार बार गिर के भागो बंदा ही डीट है। खोना होगा तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा प्यार, समझो बस में होती 30 होती लैम्बो में 2 ही की सीट है। अब मेरे को ये बताओ कि आप चारों की मुलाकात कैसे हुई थी? और ये जो इंडिविजुअल्स है, वैसे शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल्स आप बोलते हो ना, तो इंडिविजुअल्स है ना, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? ये हम लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तो यार हमने सोचा कि हमारे ग्रुप का तो कोई नाम ही नहीं है। हमने रफ नाम सोचे हुए थे बट ऐसे क्लियर प्रिसाइज नाम नहीं था। तो लिफ्ट 7th फ्लोर से थी, 7th से जब हम 2nd पे पहुंचे इतने में हमने बस सोच लिया कि हाँ क्विक। बट ऐसा भी था ना कि 2-3 मतलब निकालने हैं तो सबने हम ऐसे लोग कोई कलेक्टिव बात कर रहे थे ना कि इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे करके, तब एक क्रिएटिव मतलब उसके दिमाग में क्रिएटिविटी उठी कि इन द विजुअल्स नाम रखते हैं ना। तब से डिस्प्यूट्स भी होते होंगे कई बारी, बहुत सारी चीजें होती है ना कि वो कुछ और सोच रहे हो आप कुछ और सोच रहे हो, तो कैसे मैनेज करते हो एक दूसरे को? यार देखो, क्रिएटिव इंडिफरेंसेस तो सब आर्टिस्ट में होंगे कि सबको अलग करना है। मेरे को बिल्कुल अलग करना है, इसको अलग करना है, उसकी किंग की वाइब है, वो तो है ही बीट बॉक्सर। तो ये रहता ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कितने गाने हमारे डंप हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि हम सारे वाइब नहीं कर पा रहे उसके ऊपर। तो हम एक मिडिल ग्राउंड फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं कि जहाँ पे आप सब क्लैश मार पाएँ, कि बीट बॉक्सिंग भी आ जाए, रैप भी हो जाए, मेरे भी इमोशन बाहर आए, ये भी अपना सब कर पाए, वो भी सब कर पाए। तो लाइक कि पहले बहुत टफ होता था
बट अब आदत हो गई है, अब हमें पता है कि हम कहाँ पे क्लैश करते हैं, क्या हमारा मिडिल ग्राउंड है, तो अब इजी है, कोई बिग डील नहीं, बट फिर भी होता रहता है। पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने गया था ये ग्रुप, तब कैसा महसूस हो रहा था? मतलब कितनी नर्वसनेस थी और कैसा रिस्पॉन्स मिला था? नर्वसनेस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी। हम लोग स्टेज के पीछे खड़े थे ना, तब तक हमें बहुत ज़्यादा थी। हम लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, कैसा होता है स्टेज फियर, कैसा हो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है हमें नहीं पता था। हमें बस डर लग रहा था कि इतने लोग बैठे हैं, कोई लाइन स्किप हो गई, कोई कुछ हो गया। पर जब हम स्टेज पे पहुंचे तो हम सब लोग को पता लगा कि स्टेज फियर कुछ नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने परफॉर्म किया, हम लोग की किसी की भी एक लाइन भी मिस नहीं हुई। सब ने मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारे अपने बार्स रखे, सारी चीज़ें की एंड बहुत अच्छा गया। बट हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, कोई जानता नहीं था रैप क्या होता है, तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं। हम लोग मतलब थोड़े से डीमोटिवेट हुए थे, बट हाँ सेम टाइम मोटिवेट भी हुए थे क्योंकि हम लोग ने वहाँ पर परफॉर्म किया पहली बार। खुद के लिए जिंदा और मैं खुद के लिए मरूंगा, डरूंगा जुबान से खड़ा निशाना साथ के, इसी तक सारा रास्ता जीने वाला मैं, दोबारा कौन हरा रहा गेम में, गॉड ब्लेस हिम, वो बेचारा आई मेरी बारी, जैसे आई ये चिंगारी चले जरी आग सरी लगते काफी भारी, पत्ते में सुनामी तभी काफी सारा कियोस, मीनिंग वर्ड्स में ढूंढने का तो छोटा लगे कोस, मौत रोज बहुत रोज मौत खड़ी है दरवाजे पे, ड्रो क्लोज फाइन भरे पैसे पहले याद थे, शौक तो नवाबी क्योंकि पता मेरा फ्यूचर क्या, लेके जब कुछ आया नहीं खोने पे मुझ पे बचा क्या। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो लड़की वाला सीन तो पूछना बनता है, तो कौन कौन सिंगल है? अब सारी सिंगल हो यार, तो मतलब ऐसा होता है कि कभी किसी की बंदी बनती है ग्रुप में ना, और फिर बाकी सबको जो मिर्चें लगती है ना, आग लगती है, वो अलग ही लेवल की होती है। तो कैसा लगता है भाई उस वक्त, बताओ मुझे। बता भाई, परफेक्ट बता भाई। मैं क्यों भाई, तू मैच तो नहीं लगती, बट मतलब ऐसा होता है कि हाँ कभी कभी लगता है कि यार होनी चाहिए। फिर जब इतने सारे मतलब इतने ज़्यादा क्लैश देखता हूँ, इतने ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग देखता हूँ, फिर सोचता हूँ छोड़ो, नहीं सिंगल ही ठीक है। क्योंकि फिर ना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ भी हो जाती है कि ना अपने काम पे काम नहीं कर पाते अच्छे से। कॉलेज में भी परफॉर्म कर रहे हो ना, बाहर भी जाते हो कभी कभी परफॉर्म कर रहे हो ना कॉलेज के बाहर, तो अब तक कितनी लड़कियों के मैसेज आ चुके हैं परफॉर्मेंसेस के बाद? ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस पसंद आती है किसी को तो ऑफ कोर्स वो इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम लोग तो परफॉर्म करके पीछे से ही भाग जाते हैं। ये रुकता है, ये वेट करता हाँ, है। बट यही है कि ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करो, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं फैसिनेट हुए, उन्हें पसंद आया है, उससे और कुछ हिंट्स मत लगाओ, वो बस क्यों उतना ना ही लगाओ? है। यही लगाओ। कलाकार हैं। हाँ, वो हम कला की जो अपनी वैल्यू है, जो कला की वजह से हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, अगर वो भी तो तुम्हारी कला की रिस्पेक्ट कर रही है, फिर तो फिर बढ़िया है। हम वही तो सोच रहे हैं कि हम कलाकार है, कला की रिस्पेक्ट हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, फिर वो मतलब उससे फिर क्लोज आ रही है मतलब, तो उतना मौका नहीं देना चाहिए ना कि फिर कला की रिस्पेक्ट करने जितनी कला ना रहे बाद में। तो भाई तू 2 घंटे क्यों रुकता है? अच्छा, मुझे पता चल गया कि ग्रुप में डिस्प्यूट क्यों होते हैं ना कभी कभी। कभी ऐसा हुआ कि कभी मन किया और रैंडम लड़की को इंस्टाग्राम पे मैसेज हो रहा है? प्रॉपर ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि लाइक डीएम करा हो मैंने, पर इट्स जस्ट लाइक कि एक बार बैक स्टेज आई मेट अ गर्ल और उसने बस जरा वो भी परफॉर्म करने वाली थी, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए उसने मेरे को 2-4 बातें बोली एंड नेक्स्ट डे आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम हर। मतलब मिल जाता है टैलेंट का थोड़ा बहुत फायदा तो है ना बस सोशल मीडिया पे। अच्छी दोस्त है वो मेरी अभी, मिल जाता है। अच्छी दोस्त है वो मेरी अभी, अच्छा, ऑल्दो वो मास्टर्स की है, ओके। तो बट अब उतना बस, और ये हल्का सा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि वैसे बस इतना तो हुआ अभी तक। मास्टर्स वो आपको भी करा देगी ना एक टाइम बाद शायद। शब्दों को वार से मैं बीट करूँ किल तोड़ दूंगा होटल नहीं दूंगा बिल सब चल रहे होंगे सक्सेस है मेरी जमी बातें मार के कर दूंगा चिल जली बत्ती बुझे की आवश्यक तेरा भाई थप्पड़ में फोटो पर माला चढ़ेगी जब हाथ चलेंगे ऐसे तेरा भाई मुंह फाड़ के प्रॉपर गाता हूँ बेटे क्योंकि बनना नहीं चाहता हूँ मोटी हर जाई भर पाई पर जाए छोड़े तेरे साथ जब आता है सूरज पैसों का खेलना होता कुछ चीजें से डूला वेट करा हूँ मैं आने वाला टाइम क्योंकि गाने बजेंगे मेरे उत्तर से पूरा नंबर नहीं आते ना हिंदी में पढ़ना स्टेटस देसी पढ़े लिखे मूर्ख बात करते ऐसे जैसे इन्हें कुछ पता नहीं है फाड़ू राम नाम लेके दर्जी कोई सीता नहीं है पीता रहता पे पैंथर भागने बोलो खड़ा वही है कहता सब कुछ चेक कर लो फोन खोलो बैक वही है देने में लगे सब उल्टी सीधी बीटी पोटेंशियल से भी ज्यादा काम इंस्पायर्ड बाय चीटी मेरी कला मेरे साथ है डरने की क्या बात है पहले बात ना थी किसी से अब अच्छी मुलाकात है कहते क्या तुझ में खास है क्यों बताऊं राज है मुंह पे पानी मारू तेरे कहता ये तो बड़ा हाथ है बेबी। अपना जो लास्ट सेगमेंट है उसमें क्या है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपको सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने होंगे।
ठीक है, अभी 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 इंस्टेंटली। ओके। हाँ, और पहली सिचुएशन ये है कि आप चारों साथ में घूम रहे हो और आपको एक ही लड़की पसंद आ गई है। कैसे कहूँ ये तो मैं बोल दूंगा, तुम ना क्या बोल रहे दिखा रहा किसी को पर जरूरी है तू, कैसे कहूँ कैसे कहूँ, ना दिखा रहा किसी को पर जरूरी है तू। ये तो बता दिया कि जरूरी है तो चारों ने कैसे, मतलब साथ में जाके बताया? अलग अलग जाएंगे थोड़े गाना थोड़े एक ही, टाइम बाद। lyrics एक ही होंगे। गाना एक ही होगा, और सब समझ mutually जाएगी decide- वो। हाँ, क्या समझेगी बोलेंगे वो। राइटर एक ही था। हाँ, राइटर एक ही था। तो मतलब जिस जो पसंद करेगी वो चारों में से, चार ऑप्शन है ना उसके पास, तो जो उसे अच्छा लगेगा वो अच्छा, choose A, कर B, लेगी। C, D। हाँ, गर्ल्स में ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे ग्रुप है गर्ल्स का, ठीक है, और हम लोग बैठे हुए हैं, एक या दो बंदा, ठीक है, तो जज करते हैं, बेस्ट ढूंढते हैं कि हाँ ये बेस्ट है। हाँ हाँ, तो वैसे हम चारों में से कोई देख लेगी और फिर किसी एक की सेटिंग होगी तो फिर बाकी फिर दूसरा जलेगा। तीन जलेंगे, दूसरा नहीं। हाँ, तीन तो जलेंगे, क्लैशेस होंगी। फिर तो होने दो। अब ऐसी ना क्लैशेस में एक और सिचुएशन है कि आप कॉलेज में ना मतलब मस्ती कर रहे हो और आपने मस्ती करते करते कर दिया भाई कॉलेज में कांड। अब एचओडी कह रहा है कि भाई मैं तो करूंगा सस्पेंड कॉलेज से, तो अब उस वक्त अपने एचओडी को मनाना है आपने, और उस वक्त उसको जो रिक्वेस्ट करनी है वो अपनी लाइनों में गाने के थ्रू बताओ। सर आप जानते हो सीन मेरा सही है, कांड पहली बार हुआ रोज का नहीं है, आप आज की ना देखो जरा कल की भी सोचो, यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टार यही है। कांड हो गए हैं, डर एचओडी को मना लिया है ना, तो अब क्या हुआ है कि भाई आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कह रही है कि मुझे तो यार बस मम्मी से मिलवा दो। क्यों करे मुझे तंग मेरी जान, तुझसे बातें मैं कर दूंगा बंद मेरी जान, परेशान हो चुका तेरी हरकतों से, बता क्यों करे ऐसा मेरे संग मेरी जान। हाँ, मेरी मम्मी कैसे करेगी मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी बंदी कहेगी तो। अच्छा, ठीक है, चल जयपुर तुझे माँ से मिलवाता हूँ, थप्पड़ जूते और वाइपर से पिटवाता हूँ, जो भी बोले उसे फर्ज से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तभी समझाता हूँ। जाते जाते जो ऑडियंस है हमारी जो देख रहे हैं हमें, उनको गुड बाय कहते चलते हैं आपके एक प्यारे से ट्रैक के साथ। तू साथ में नहीं है पर मुझ में कहीं है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है, जो आंखों में नमी है ये तुझसे पूछती है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है। तू साथ में नहीं है पर मुझ में कहीं है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है, जो आंखों में नमी है ये तुझसे पूछती है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है। मैं रातों को लिखता हूँ बातों को, समझा दो ना कोई इन ख्वाबों को, दूर खड़े हंसे जरा आके बता जज्बातों को, रातों को तोड़ के रिश्ते नातों को, मैं आया तेरे पास सबको रखा मैंने साइड में, देखा तुझे पहली बार गोले वाली राइड में, ढूंढा तुझे हर जगह खड़ी थी तो साइड में, आई लेंस मेरा छोटा देखते ही वाइड में, दुनिया का ज्ञान नहीं है सुरमा फलक है, कानों में बस मेरे तेरी खनक है, देता नसीहत तू करती है गिबत, तेरे में मेरे में यही फर्क है, तो थोड़ा सा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या, कलाई जो थामूंगा तेरी जो मैं अपनी जानों को मैं भी तू गवा साथ दूं क्या। में नहीं है पर मुझ में कहीं है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है, जो आंखों में नमी है ये तुझसे पूछती है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है। तू साथ में नहीं है पर मुझ में कहीं है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है, जो आंखों में नमी है ये तुझसे पूछती है, मैं तेरा हो रहा हूँ क्या तू मेरी हो रही है। तेरा में नहीं मेरे साथ में है तू, बंद आँखों से देखूं तुझको गानों में लिखूं, तेरा होते होते कुछ से दूर हो रहा हूँ, हो रहा हूँ गलती मेरी भी थी माना वादे तोड़ा हूँ,
पर चल कोई नहीं, बातें खत्म हुई नहीं, रू मेरी रोई भी थी, आंखें मेरी सोई नहीं, शायद उसका हुआ था और वो मेरी हुई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। आगे की बात ही अलग है, तेरे बिना मेरा चलता फलक है, पास होने से तेरे आज भी असर है, तेरे बिना सब कुछ लगता नरक है, मुझे शक है कि मिल हम लोग पाएंगे ना, पास तो आएंगे पर दिल कभी लाएंगे ना, गेम फिक्स इसलिए हार कभी पाएंगे ना, ईगो वाली गेम्स होगी मात सभी खाएंगे ना। नहीं है पर मुझ में कहीं है, मैं तेरा हो रहा हूँ, क्या तू मेरी हो रही है, जो आंखों में नमी है ये तुझसे पूछती है, मैं तेरा हो रहा हूँ, क्या तू मेरी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।